राजकुमारी और जादुई 3 मेहमान। एक समय की बात है, हिम पर्वत नाम के ठंडे और खूबसूरत राज्य में राजकुमारी आर्या रहती थी। एक ऐसी राजकुमारी जो जितनी सुंदर थी उतनी ही जिद्दी और स्वार्थी भी। उसे अपने महंगे गहनों और तिजोरी की चाबियों से ज्यादा किसी से प्यार नहीं था। बाहर बर्फबारी बढ़ रही थी, उसके राज्य लोग ठंड से कांप रहे थे, लेकिन राजकुमारी को अपने कमरे की गर्मी और चमकते जवाहरात के अलावा कुछ नहीं दिखता था। क्रिसमस से एक दिन पहले अचानक महल के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। रानी ने दरवाजे को खोला तो देखा कुछ गरीब बच्चे कंबल मांगने आए हैं, पर रानी ने गुस्से में उन्हें भगा दिया और दरवाजे को बंद कर दी। फिर कुछ देर बाद महल की नौकरानी काजल ने अपनी बीमार माँ के लिए जल्दी जाने और थोड़े बोनस की विनती की, लेकिन राजकुमारी ने उसे सख्ती से मना कर दिया और उसे और काम दे दिया। महल की ऊंची दीवारों के बीच राजकुमारी भले रानी की तरह रहती थी, लेकिन उसके पास ना दोस्त थे, ना परिवार और ना ही कोई जिसे वो अपनी खुशी बांट सके। रात के 12 बजते ही उसके कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई। उस समय रानी सो रही थी, मोमबत्तियां बुझ गईं और एक सुनहरी रोशनी में एक आत्मा प्रकट हुई, पुरानी खुशी की आत्मा। उसने राजकुमारी को उसके बचपन में ले जाकर दिखाया कि वो कभी कितनी दयालु, हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। छोटी आर्या खिलौने बांटती थी, लोगों की मदद करती थी और अपनी दादी के साथ खुश रहती थी। ये देखते ही राजकुमारी की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जान गई थी कि लालच ने उसके अंदर की अच्छाई को छीन लिया था। जैसे ही दृश्य गायब हुआ, दूसरी आत्मा, वर्तमान की आत्मा सामने आई और उसे काजल के छोटे ठंडे घर ले गई, जहां काजल अपनी बीमार माँ के लिए दवा के पैसे न होने पर रो रही थी। फिर आत्मा ने उसे गांव ले जाकर दिखाया कि लोग ठंड में बिना कंबल कांप रहे थे और बच्चे कह रहे थे राजकुमारी कभी किसी की मदद नहीं करती। राजकुमारी के दिल में पहली बार ग्लानि जागी। तभी तीसरी आत्मा प्रकट हुई, भविष्य की आत्मा, डरावनी और चुप। उसने राजकुमारी को एक बड़े खाली महल में ले जाकर दिखाया कि भविष्य में वो अकेली, बूढ़ी और दुनिया से कटी हुई होगी। कोई उसे याद नहीं करेगा, कोई उसके पास नहीं आएगा। उस क्षण राजकुमारी आर्या डर के मारे कांप उठी और रोते हुए बोली, नहीं, मैं बदलना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दो। और फिर अचानक वो अपने ही कमरे में जाग उठी। सुबह होते ही उसने सभी को बुलाया और खुशी खुशी छुट्टी दे दी, ताकि हर कोई क्रिसमस अपने परिवार के साथ मना सके। उसने काजल को अपनी माँ की दवाइयों के पूरे साल के पैसे और बोनस दिया, जिससे काजल की आंखें भर आईं। फिर राजकुमारी गांव पहुंची, बच्चों को कंबल, खाना और खिलौने बांटने लगी। पहली बार लोगों ने राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देखा। बच्चे उसके पास दौड़े, बुजुर्गों ने उसे दुआएं दी और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। राजकुमारी ने महसूस किया कि असली खुशी तिजोरी में नहीं, बल्कि दिल में और दूसरों की मदद में होती है। उस दिन से वो सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं, बल्कि दयालु और सबकी अपनी आर्या राजकुमारी बन गई। हिम पर्वत राज्य पहले कभी इतना खुशहाल नहीं था, क्योंकि एक स्वार्थी दिल ने प्यार से भरी नई शुरुआत कर ली थी।